दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर आप सभी के बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा। आपके लिए एकदम नए प्रश्न हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, चुंबक के मध्य भाग को किसी धागे से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उत्तर दिशा में चुंबक का ध्रुव होगा। ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उत्तर दिशा में उत्तरी ध्रुव नहीं होगा, उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव होगा और दक्षिणी दिशा में उत्तरी ध्रुव होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार भी चुंबक से संबंधित एक प्रश्न बना था। और ये भी ध्यान रखेंगे, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सर्वाधिक होता है और जैसे जैसे हम चुंबक के मध्य में जाते हैं तो चुंबकीय जो शक्ति होती है वो घटती जाती है। निम्न में से विद्युत रोधी नहीं है, रबड़, सूखा कपड़ा, चांदी, कांच। तो इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये विद्युत रोधी नहीं है चांदी, क्योंकि इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। 93 है, निम्न में से कौन कोशिका के विभाजन में सहायक है? रिक्तिका, हरित लवक, लाइसोसोम या तारकाय। तो कोशिका के विभाजन में सहायता करता है तारकाय। ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी लोग एक एक वीडियो जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ लें। 94 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता? हाइड्रा, एस्केरिस, अमीबा, केचुआ। तो तंत्रिका तंत्र बच्चों अमीबा में पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कोशिका की रक्षा किस अंग का कार्य है? तो कोशिका की रक्षा कौन सा अंग करता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। तो इसमें बच्चों होता है कोशिका भित्ति, जो कोशिका के चारों तरफ पाई जाती है और कोशिका की क्या करती है? रक्षा करती है। 96 नंबर है, किस खरपतवार के कारण चूहा और टिड्डी मर जाते हैं? 2,4-D, DDT, BHC या HIV। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2,4-D। ये खरपतवार नाशक होता है और इससे चूहे और टिड्डी भी साथ में मर जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, ई पाठशाला ऐप संयुक्त रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? MHRD, CIET या NCERT, सभी के द्वारा। तो ई पाठशाला जो ऐप है वो संयुक्त रूप से इन सभी के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, ICT का आरंभ कब हुआ था? 2004, 2005, 2006, 2007। तो ये प्रश्न तो पढ़ाया हुआ है, सही आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में ICT योजना की शुरुआत हुई थी। 99 नंबर प्रश्न है, ट्रक के खिड़कियों में कौन सी प्लास्टिक उपयोग की जाती है? पॉलीथीन, एक्रिलिक, स्टायरोन या मेलामाइन। सही आंसर बच्चों है एक्रिलिक। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्रिलिक के द्वारा बस, ट्रक की खिड़कियां बनाई जाती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बनाई गई है शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए, शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए, लड़कियों को रोजगार देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन बच्चों है सेकेंड वाला, शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू करी गई। 101 नंबर प्रश्न है, वस्तु का भार A है, जब वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर उत्प्लावन बल B लगता है। वस्तु पानी में डूब जाएगी यदि A बड़ा है B से, या A छोटा है B से, या A B के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा वस्तु डूब जाएगी। तो डूबने की कंडीशन में क्या है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज़्यादा होना चाहिए तभी वस्तु डूबेगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वस्तु का भार अगर उत्प्लावन बल से ज़्यादा है तो वस्तु जो है डूब जाएगी। अगर बराबर है, अगर वस्तु का भार और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हैं तो ये कंडीशन बनेगी, ए बराबर हो जाएगा बी के, तो वस्तु डूबेगी नहीं, तैरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 102 नंबर प्रश्न कहता है कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता लोहा, कोबाल्ट, निकिल या सोना। तो कई बार प्रश्न आपको ये पढ़ाया जा चुका है, फोर्थ ऑप्शन सही है। सोना जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता। 103 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण समान रहता है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल का परिमाण समान रहता है और संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता है कि P बराबर होता है F अपान A होता है। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल जो संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है लेकिन बल वही रहता है। तो अगर मान लो कि भाई तुम्हारा F यहाँ पर 2 था पहले और क्षेत्रफल आपका 3 था, ठीक, तो कितना मान आता, अगर मान लो 2 आपका क्षेत्रफल रहे और 2 आपका बल रहे और 5 क्षेत्रफल हो जाए, मतलब क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर देखो मान किसका कम हो जाएगा, मान तो इसका कम हो जाएगा ना, ये जो परिणामी P का मान आएगा वो कम हो जाएगा, तो घट जाएगा। इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर, RBC का निर्माण कहाँ होता है, यकृत, वृक्क, अस्थिमज्जा और हृदय। तो RBC मतलब है रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, मानव कोशिका में निहित है 44 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। तो 46 गुणसूत्र होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में, तो फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। 106 नंबर है, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा होता है। तो ये बच्चों होता है चेचक, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, या मिनी माता रोग या चेचक इसको कहते हैं, छोटी माता रोग। 107 नंबर है, क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सिलिकेट। तो क्वार्टज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अविभाज्य है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों परमाणु है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, सीसा तत्व का प्रतीक है Pb, Ld, Lt या Si। तो ये बच्चों Pb होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है Pb। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल हमको पता है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन आपका देखो लकड़ी, ईंट, जल, वायु। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो ईंट में हो जाएगी, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है इसमें सिरके में, आप सब लोग ध्यान रखेंगे, और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। इसके अलावा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। मोटर वाहन में लगे पश्च दृश्यक दर्पण होता है, अर्थात मोटर वाहन में जो साइड में दर्पण लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, वो कैसा होता है, द्विअवतल, उत्तल, समतल या फिर अवतल। तो ये बच्चों उत्तल होता है, सेकंड ऑप्शन सही है। 113 नंबर, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है हीरोइन, मार्फिन, रेनिन या निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है।
प्रतिध्वनि का कारण क्या है? अपवर्तन, परावर्तन, अवशोषण या विवर्तन? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है परावर्तन। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि परावर्तित होकर ही तो ध्वनि हमारे पास वापस आती है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 115 है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना, पत्ती, फूल या जड़? तो अफीम जो होता है वो फूल से प्राप्त होता है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, कार्क में सबसे पहले कोशिका को देखा था या खोजा था? किसने? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, सावेन, फ्लेमिंग? तो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन? तो ये बच्चों सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। इंसुलिन आपका अग्न्याशय के द्वारा, थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। 118 नंबर में देखो सूची दी गई है, इसको आपको मिलान करना है। लिखा है कि लैक्टोबैसिलस, तो हम सभी जानते हैं लैक्टोबैसिलस जो है वो दही में पाया जाता है। राइजोबियम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। खमीर ये ब्लड में होता है। और विषाणु एड्स जो है एड्स का एक विषाणु होता है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन देखो सही बनना है? एक का तीसरा, एक का तीसरा, बी का पहला। तो एक का तीसरा, बी का पहला देखो इसमें है और इसमें है। और सी का चौथा, सी का चौथा आपका जो इसमें दिया गया सेकंड वाले में। तो सही आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 नंबर है, निम्नलिखित में से अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का चयन कीजिए। यानी जिनका ह्रास हो रहा है, जिनका जो खत्म हो रहे हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। हवा, कोयला, वन पेट्रोलियम, वन पेट्रोलियम और वन। तो इसमें दिए गए विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 2। तो एक तो नहीं है, एक हवा जो है आपका नवीकरणीय स्रोत है। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और दूसरा वाला भी कट जाएगा, चौथा वाला भी कट जाएगा, क्योंकि एक जिसमें है वो नहीं होगा। बाकी आपका सेकंड ऑप्शन कोई तो सही होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। ठीक। 120 नंबर प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन? तो ग्रीन हाउस गैस ये ऑक्सीजन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए इस पर कौन सी धातु चढ़ाई जाती है? टिन, तांबा, बेरियम, जस्ता? तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनीकरण कहते हैं, यशद लेपन कहा जाता है, और इस पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालकता, संवहन या विकिरण? इनमें से कोई नहीं। तो ये बच्चों है चालकता। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठोसों में क्या है? ठोस में आपका चालन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो कण नहीं चलते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो ये आपका 3 कण दिए गए हैं, इनको गर्म करना है, तो पहला वाला जो कण है ये गर्म हो जाएगा, दूसरे वाले को ऊष्मा देगा। फिर दूसरा वाला गर्म हो जाएगा, तीसरे वाले को ऊष्मा देगा। ये कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं हैं, जबकि ये अपनी ऊष्मा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये चालकता में होता है। संवहन में क्या होता है? जैसे मान लो द्रव आपका गर्म होता है, तो नीचे वाले जो द्रव में जो नीचे वाले कण होते हैं वो गर्म होकर ऊपर भाग जाते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे नीचे गर्म होगा तो ऊपर भाग जाएगा, तो अपना स्थान छोड़ देगा। तो वो द्रव में जो है स्वयं कणों का जो है संचलन होता है, वो चलते हैं। इसलिए इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चालकता में। और ठोसों में जो है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। द्रवों में संवहन विधि के द्वारा होता है। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? जस्ता, सीसा, तांबा, जस्ता, टिन और जस्ता, या टिन और सीसा? तो सोल्डर जो बच्चों है आपका टिन और सीसा से मिलकर बना होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है? स्पर्शगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, बहेड़ा, लाइकेन? तो ये बच्चों लाइकेन
जो होता है इससे प्राप्त होता है। लाइकेन भी एक प्रकार के सूचक ही होते हैं और इनसे लिटमस प्राप्त किया जाता है। 125 नंबर प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो थर्ड ऑप्शन सही है। 125 नंबर तक हो गए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये रहे आपके 35 प्रश्न जो विज्ञान संबंधित है। मुझे लगता है कि ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हर चैप्टर से आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें और जो भी हमने यहाँ पे व्याख्या करने का प्रयास किया है उसको भी आप समझिएगा। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल है गोल्डन पाठशाला 2.0, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी सूचना, जानकारी और सिलेबस भी आपको उस पर पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी लोग उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि भविष्य में जब आपका कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करें तो आपको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।